एपिसोड का स्टार्टिंग होता है स्पेसशिप से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लेडी को ने इस स्पेसशिप के ऊपर तय कर दिया था और इस स्पेसशिप को बहुत ही ज्यादा ही डैमेज कर दिया था। साथ ही साथ वो लेडी इस शिप के बहुत सारे मेंबर्स को मार भी दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि इस लेडी को रोकने के लिए आया था। इधर मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ये लेडी इधर आई थी एक रिंग को लेने के लिए। एक मैजिकल चीज है जो कि ये लड़की एक्टिवेट करना चाहती है, जो कि ये लोग रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो ये लेडी एक्टिवेट करना चाहती है वो एक कयामत है। के बाद वो लेडी और वो पर्सन दोनों एक दूसरे के ऊपर तय करते हैं, जहां पर हमें दिखाया से जो वो पर्सन होता है उसके पास एक हॉली स्वॉर्ड होता है और इसीलिए वो इधर डोमिनेट करता है। लेकिन ये सब देखकर वो लेडी बिल्कुल भी नहीं डरती है और उसके बारे में दिखाया जाता है इधर एक डेमन पर्सन आ जाता है। तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में भी देखा होगा। वेल इधर वो पर्सन उस लेडी के साथ था और उसके बाद हमें दिखाया से जो वो पर्सन होता है वो इन दोनों के ऊपर तय कर देता है, लेकिन वो दोनों बहुत ही इजीली अटैक से बच जाते हैं और उसके बाद ही वो लेडी बोल देती है उस पर्सन को चूक गए, हमने ये चीज एक्टिवेट कर दिया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वो लेडी उस वेपन को या फिर उस चीज को एक्टिवेट कर दिया था। जो वो इधर पर्सन होता है उसका जो स्वॉर्ड होता है हॉली स्वॉर्ड वो इधर टूट चुका था, यानी ये एक कयामत था। इधर सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाया जाता है इधर असागी और कोजो की उस किस को जो उन दोनों ने किस किए थे ना इसके पहले वाले एपिसोड में, वो इधर कोजो सोच रहा होता है। इधर युकिना कोजो को बुलाती है, लेकिन जो इधर कोजो होता है वो इधर अपनी दुनिया में ही होता है और इसलिए इधर युकिना जोर से बोलते है कोजो, जहाँ पर कोजो सुन लेता है और उसके बाद वो इधर युकिना को देखता है। जो इधर युकिना होती है वो इधर थोड़ा झुकी हुई होती है और इसलिए इधर युकिना के वो दोनों कुछ निकल रहे थे और इसलिए जो इधर कोजो है वो देख लेता है और वो शर्माता है और ये चीज इधर युकिना भी देख लेती है और वो समझ लेती है। जहाँ पर युकिना बोलती कोजो को तुम हमसे ये सब क्या देखते रहते हो, जहाँ पर कोजो बोलता है नहीं तुम भी तो जानते हो ना ये सब मेरा मतलब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पर युकिना इस बात को समझ लेती है और उसके बाद वो दोनों अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कोजो बोलता है रास्ते में युकिना को रात भर सो नहीं पाया क्योंकि सायाका मुझे रात को फोन किया, क्योंकि सायाका ने मुझे रात को फोन किया था तो इसीलिए मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद इधर कोजो और युकिना दोनों बातें करने लग जाते हैं सायाका के बारे में, यानी सायाका कैसी पर्सन है बातें करते हैं और उसके बाद इधर वो लोग मतलब वो दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। इधर में दिखा से क्लासरूम में जहाँ पर कोजो कुछ सोच रहा होता है और उसी बीच इधर एक लड़की आ जाती है और इधर उसका दोस्त याजे भी इधर आ जाता है। यहाँ पर इधर वो दोनों कोजो के साथ बातें करने लगते हैं, कोजो का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच इधर आ जाती है असागी, पर जो इधर असागी होते हैं वो इधर नींद में होते हैं। वो बोलती है मेरी भी नींद कल पूरी नहीं हो पाई, जहाँ पर जो इधर कोजो की दोस्त है मतलब दूसरी वाली दोस्त है वो बोलती है तो शायद से तुम दोनों ने यानी कोजो और तुमने शायद से रात को कुछ किया था ना। बात को सुनकर जो असागी होती है वो इधर शर्मा जाती है। खैर इसके बाद ही इधर असागी और कोजो वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर असागी बोलती है कोजो क्या तुम फ्री हो स्कूल के बाद, जहाँ पर कोजो बोलते हैं हाँ, और इधर आगे कोजो को इनवाइट करती है एक जगह में यानी आर्ट रूम में अकेले। ये क्या होने वाला है तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोजो चला जाता है आर्ट रूम में और इधर वो सोच रहा होता है अब क्या होने वाला है। जहाँ वो अंदर आके देखते हैं असागी पहले से ही कोजो के लिए वेट कर रही होती है। के बाद कोजो बोलता है असागी तो तुम मुझे बताओ मुझे अब क्या करना होगा, जहाँ पर असागी बोलती है भूल गए लास्ट वीक हमें जो काम दिया था यानी का एक आर्ट दिया था वो अब मुझे करना है तो इसलिए तुम्हें मेरा मॉडल बनना पड़ेगा। जहाँ पर इधर कोजो के पास कोई रास्ता नहीं था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कोजो है तो एक जगह में बैठा होता है, जहाँ पर असागी कोजो का ड्राइंग बना रही होती है और इधर में दिखाया जाता है कोजो बात के बारे में सोच रहा होता है। अब तक तो हमें नहीं दिखाया गया है तो ये मिस्ट्री सा है। वेल जो भी हो इधर कोजो कुछ सोच रहा होता है और वो अपसेट होता है को देखकर इधर असागी बोलते कोजो से तो तुम कैसे लग रहे हो, मतलब मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है तो इसलिए तुम थोड़ा हैप्पी रहो ना, और साथ ही साथ क्या हर वक्त तुम यही पहनते रहते हो, तुम मेरा मॉडल हो तो इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद असागी चली जाती है जगह में और उसके बाद वो एक डिब्बा लेके आती है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं। यहाँ पर ये सब देखकर इधर कोजो बोलते हैं असागी तुम ये सब क्या पागल लोग की तरह कर रही हो, जहाँ पर असागी बोलते नहीं ये सब कुछ भी पागलपन नहीं है, आज मेरे लिए मॉडल हो तो मॉडल के लिए ये सब कपड़े सूट करते हैं तो इसलिए तुम पहन लो। और उसके बाद असागी बोलती फिर से मैं ज्यादा शर्माने की कोई बात नहीं है मैं भी पहनूंगी। और उसके बाद जो इधर असागी है वो इधर अपना कपड़ा खोलने लगती है, जहाँ पर कोजो बोलते लेकिन तुम ये कहाँ पर ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर असागी इस बात को नहीं सुनती और वो डायरेक्टली अपना जो कपड़े होते हैं वो इधर खोल लेती है। यहाँ पर असागी आधी तो नंगी हो जाते हैं जो कि तुम लोग देख सकते हो पिक्चर में आ रहा होगा। और इसको देखकर जो इधर कोजो है वो इधर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। वैसे हाँ शर्माने की बात भी है कि तुम लोग भी समझ सकते हो। वेल इसके बाद इधर असागी पहन लेती है कपड़े क्योंकि कोजो इधर बहुत ही ज्यादा ही चिल्लाता है। इसके बाद इधर वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद असागी कोजो का फोटो लेने लगती है जहाँ वो बोलती है
मैं तुम्हारे फोटो लूंगी और मैं सबको शेयर कर दूंगी क्योंकि आज तुम अलग ही ड्रेस में हो। पर कोजो फोटो लेने की बात को सुनकर वो इधर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है लेकिन ये सब तो बात नहीं था ना, इसलिए मेरा फोटो मत लो। जहाँ पर सागी इस बात को नहीं सुनती है और इसलिए इधर कोजो भी फोटो ले लेता है और उसके बाद इधर वो दोनों फोटो खिंचाने लगते हैं एक दूसरे के इधर उधर के, तुम लोग देख सकते हो। इसके बाद इधर उन दोनों का फोटो से इसके बाद इधर वो दोनों फोटो से निकल लेते हैं और उसके बाद इधर सागी बोलते कोजो से, प्लीज तुम मुझे बता दो तुम क्या छुपा रहे हो, क्योंकि भी तुमसे कुछ छुपा रही हो जो कि तुम जानते हो और तुम इसको जानना चाहते हो, तो इसलिए पहले तुम मुझे अपना जो छुपाने वाली बात है ना वो बता दो, तभी मैं तुम्हें बता पाऊंगी, तो इसलिए मुझे प्लीज बता दो। जहाँ पर कोजो इधर रेडी नहीं था और इसलिए इधर असागी बोलती है प्लीज तुम मुझे बता देना और उसके बाद इधर से असागी चली जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर कोजो आ रहा होता है स्कूल से, मतलब हाँ जा रहा होता है ऐसे, और वो सोच रहा होता है असागी की बातों के बारे में और इसी बीच इधर पीछे से आवाज आता है जो कि था युकिना का। जहाँ पर युकिना कोजो से मिलकर बोलती है तो तुम इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे। जहाँ पर कोजो बोलता है नहीं मैं बस एक मेरे फ्रेंड का हेल्प कर रहा था। इधर युकिना बोलती है तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने देख लिया है बहुत सारे फोटोज को। इधर कोजो फंस चुका था। खैर इसके बाद इधर कोजो बोलता है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे बुलाया था तो इसलिए मैं आ गया था, तो यही सब कुछ हुआ था, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, से भी मैं तुम्हें बता देता, लेकिन असागी ने मुझे बोला था अकेले आने को, तो इसलिए मैं छुप कर उधर गया था, बस इतना ही बात था। पर इन सब बातों को सुनकर इधर युकिना बोलती है असागी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि असागी तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहती है। यहाँ पर इस बात को सुनकर कोजो बोलता है लेकिन हाँ वो मेरा फ्रेंड है और साथ ही साथ मैं शायद से बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ जो कि असागी को इतने सारे प्रॉब्लम में अब तक फंसाया है और साथ ही साथ तुम्हें भी, तो इसलिए शायद से मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। जहाँ पर युकिना बोलती है लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम दोनों ने मिलकर इन सारे बहुत सारे लोगों को बचाए हैं और साथ ही साथ मैंने इतोगी आइसन को भी बचाया है, तो इसलिए ये सारी बातें मत करो। इसके बाद इधर वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर कोजो सोचने लग जाता है नागिसा के बारे में, यानी कोजो के कारण नागिसा भी एक बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम में आ चुकी थी, तो इसलिए इधर कोजो सोचने लग जाता है क्या होगा नागिसा का। इसके बाद इधर कोजो देखता है बाहर जहाँ पर नागिसा खड़ी होती है और नागिसा के आगे एक लड़का होता है जो कि नागिसा को एक लेटर देता है और इसको देखकर इधर नागिसा बहुत ज्यादा हैप्पी हो और इस चीज को देखकर इधर कोजो बहुत ज्यादा शौक था। जहाँ पर युकिना बोलती है शायद से वो एक लव लेटर है, जहाँ पर कोजो बोलता है लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि नागिसा ऐसी लड़की नहीं है। और इसके बाद युकिना फिर से बोलती है लेकिन तुम ऐसा मत बताओ क्योंकि जो नागिसा है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़की है अपने क्लास में, तो इसलिए ये कुछ भी हो सकता है। और इस चीज को देखकर जो इधर कोजो है वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, सब वो सोच रहा होता है नागिसा के बारे में, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता। हर जगह सायाका, युकिना और नागिसा मतलब चार लड़की इसको चाहिए। वह जो भी हो इधर मेरे ख्याल से रात को जहाँ पर अपने बेड में, जहाँ पर इसी बीच उसको एक फोन आता है जो कि आया था सायाका से। कोजो सायाका के साथ बातें करता है जहाँ पर सायाका पहले तो ऐसे ही फोन करती है, जहाँ पर कोजो बोलता है लेकिन तुम मुझे बताओ तुम क्यों फोन कर रही हो ऐसे ही। तो सायाका बोलते हैं वैसे तो कोई बात नहीं था लेकिन मुझे एक और मिशन मिल गया है क्योंकि आज रात को इधर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं, तो इसलिए मैं उन्हें ऑब्जर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तब कोजो बोलता है ठीक है मुझे बताना। फिर इसके बाद इधर वो दोनों बातें करने लगते हैं कुछ ऐसे वैसे जो कि हाँ इधर सायाका को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद इधर कोजो बोलता है सायाका से सायाका मैंने देखा है तुम्हें बहुत ज्यादा ही कम टाइम मिलता है, तो इसलिए तुम मुझे और युकिना को देखना या फिर फॉलो करना बंद कर दो। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो सायाका है वो इधर गुस्से में आ जाते हैं, वो बोलती है पागल तू जल्दी मरेगा देख लेना। जहाँ पर इस बात को सुनकर इधर कोजो बहुत ही ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और इधर सायाका फोन कट कर देती है और इधर कोजो बोलता है तुम सही बोल रही हो लेकिन मेरे पास भी एक कर्ज है, मतलब मुझे किसी ने कर्ज दिया है, मैं कभी नहीं मरूंगा, तो इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ। और उसके बाद इधर को जो देखता है सिटी को, पर सिटी में आग लगा हुआ था और इधर में दिखाया जाता है इधर एक पर्सन गिरी हुई होती है, बहुत बुरी हाल में होती है और इधर एक पर्सन को मतलब उस पर्सन को एक डीमन जैसा और एक एंजल जैसा चर इधर से खा के वो चला जाता है, मतलब चली जाती है। लेकिन ये क्या है इसको जानने के लिए तुम लोगों को इस एपिसोड को फुल देखना पड़ेगा। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन पर जहाँ पर कोजो पकड़ रहा होता है नागिसा का, जहाँ पर नागिसा बहुत से लड़कों के साथ बातें करती है और इसलिए इधर कोजो बहुत नाराज होता है और वो नागिसा का फॉलो करने चाहता है, लेकिन बीच में आ जाती है युकिना, जहाँ पर युकिना आके इधर कोजो को रोक लेती है और उसके बाद इधर कोजो बता देता है वो क्यों नागिसा का फॉलो कर रहा है।
नागिसा और वो लड़का इधर गया था स्कूल के टेरेस पर, तो इसीलिए इधर कोजो और युकिना भी चले जाते हैं टेरेस में, जहाँ पर वो दोनों बाहर से कुछ आवाज सुन रहे थे। जैसे कि इधर नागिसा बोलती है नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मुझे ऐसे मत छुओ, जहाँ पर लड़का बोलता है लेकिन इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब करना होगा हमें। यहाँ पर इन सब बातों सुनकर जो इधर कोजो है वो उधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डायरेक्टली अपना कंट्रोल खोकर वो डायरेक्टली उस डोर में हाथ मार देता है और उसके बाद वो इधर अंदर चला जाता है और जाके वो देखता है इधर नागिसा वो लड़का एक बेबी को इधर प्यार कर रहे होते हैं और इसको देखकर इधर कोजो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। जहाँ पर नागिसा बोलते हैं तुम ऐसे क्यों आए इधर, और मुझे ये बताओ तुम इधर क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्कूल नहीं है, या फिर हाँ ये तो जूनियर है, हाई स्कूल तो उधर है, तो इधर तुम क्या कर रहे थे। इधर कोजो कुछ नहीं बोल पाता है बजाय सॉरी के, और इसलिए वो बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने कुछ अलग ही सोचा था। इसके बाद इधर कोजो फिर से बोलता है लेकिन कल मैंने देखा था तुम्हारे हाथ में एक लव लेटर था। इस बात को सुनकर इधर नागिसा बोलती है हाँ मेरे हाथ में एक लव लेटर था और वो क्या था मैं तुम्हें बताती। और उसके बाद वो एक पेपर निकालती है और उसके अंदर बहुत सारे नाम होते हैं जो कि एक लिस्ट होता है एक क्लब का। और इधर नागिसा बता देती है वो लोग बहुत सारे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे को केयर करते हैं, लाते हैं इधर, तो यही इस क्लब का एक मिशन है और यही उस लेटर में था। उसके बाद नागिसा ये भी बोलती है कोई भी बिल्ली की बच्चियों को बिल्ली के बच्चों को घर नहीं ले जा सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक गाय इसके लिए डिसाइड किया है जो कि इधर से दूर है और तुम हमारी एक मदद कर सकते हो। जहाँ पर कोजो बोलता है लेकिन कौन इन बिल्लियों के बच्चों को रखती है। यहाँ पर नागिसा बोलती है से कानून लड़की है। और उसके बाद ही उधर कनासे आ जाती है पीछे से, जहाँ पर कनासे को देखकर इधर कोजो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि कनासे इधर बहुत ज्यादा सुंदर होती है। इधर कनासे कोजो से मिलती है और इधर वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद इधर कोजो को एक काम दे दिया गया था, यानी बिल्लियों के खाना को इधर कोजो को दे दिया गया था, यानी उसको ये सब उठा के ले जाना पड़ेगा उधर तक जहाँ पर बिल्ली के बच्चे हैं बहुत सारे। और इधर कोजो के साथ युकिना भी जाएगी क्योंकि युकिना कोजो की ऑब्जर्वर है। इसके बाद इधर से नागिसा चली जाती है अपने काम करने के लिए और उसके बाद इधर वो लोग भी चले जाते हैं उस जगह की ओर जहाँ पर वो लोग आके एक जगह में आते हैं जहाँ पर वो लोग आ गए थे एक पुराने घर के आगे जो कि टूटा फूटा था। और हाँ वो एक और उसको देखकर इधर कोजो बोलता है लेकिन ये तो एक चर्च है और इसका हाल ऐसा कैसे हुआ। जहाँ पर कनासे बोलती है हाँ ये पहले अच्छा हुआ करता था। कनासे ओरिजिनली जापान में पैदा नहीं हुई, वो बस जापान में रही है छोटे से, तो इसलिए वो जापान की जापानीज बातें कर सकती है। बाकी इधर कनासे की सब कुछ इधर फॉरेनर ही है, पास से लेकर मदर तक सब कुछ फॉरेनर। वेल जो वो इधर वो दोनों वो तीनों अंदर चले जाते हैं उस चर्च के। यहाँ पर वो चर्च तो बहुत ही ज्यादा ही बुरा हालत में था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बिल्लियों के बच्चे थे और उसको देखकर जो युकिना होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो उन सारे बिल्लियों के बच्चों को छूने लगती है। और इन सबको देखकर इधर कोजो बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाता है। जब वो सोचता है हाँ एक बात तो अच्छा हुआ नागिसा तो इधर घुस जाए। और इधर में देखा जाए इधर नागिसा बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होती है। और उसके बाद इधर जो कनासे है वो उन सारे बिल्लियों की ख्याल करने लग जाती है। तो कनासे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से उन सारे बिल्लियों को दी है और उसको देखकर कोजो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब वो बोलता है तुम एक असली नन होने के हकदार हो, जहाँ पर कनासे बोलते हैं थैंक यू, लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही बड़ी बात हो जाते हैं। खैर इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है याचे को, जहाँ पर याचे एक जगह को देख रहा होता है और इधर कोजो की टीचर भी आ जाती है। जहाँ पर इधर वो दोनों देखते हैं एक पर्सन को, इधर यही पर्सन होती है जो कि कल रात ही में गिरी हुई होती है। वो इधर किसी तरह से बच गई थी और इधर उस पर्सन के एक किडनी और कुछ गायब हो गया था, जो कि वो पर्सन नहीं, वो डेमोनिक एंजल ले गई थी। इधर याजे और टीचर वही बातें करते हैं, यानी उस जगह में बहुत सारे हादसे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये किस लिए हो रहा है इधर उन लोगों को पता नहीं था। ये पर्सन और वो डेमोनिक एंजल और क्या क्या करने वाली है इसके बारे में भी उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ऐसा उन लोगों को पता चल गया है। और इसी बीच में दिखा जरा इधर एक पर्सन आ जा रहा है जो कि था बटलर, और वो आके बोलता है तो क्या तुम लोग भी इस में आना चाहोगे। जहाँ पर जो टीचर है वो बोलती है तो तुम भी इस बारे में जानते हो। जहाँ पर बटलर बोलता है हाँ, और उसके बाद जो टीचर बोलती है तो मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जहाँ पर बटलर बोलता है नहीं जानते हो। वो एक जहाँ पर टीचर बोलती है क्या तुम बातें कर रहे हो स्नेक चार्मर के बारे में। उसके बाद बटलर बोलता है तो हाँ ये हो सकता है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है द वर्ल्ड ऑफ एल्गाडिया एल्डेगिया स्पेसशिप का नाम है जो कि कल रात को मिसिंग हो गया था। इस स्पेसशिप में वही जादुई रिंग था कि कल रात को मिसिंग हो गया। जहाँ पर टीचर बोलती इस बात को सुनकर क्या इसमें रॉयल फैमिली ऑफ एल्डेगिया का हाथ है। और बटलर बोलता है लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है।
लेकिन ये हो सकता है। और उसके बाद फुदलर फिर से बोलते हैं लेकिन वो लोग तो हमारे दुश्मन नहीं है, मतलब वो लोग तो हमारे दुश्मन नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट एक लड़की के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो फुदलर है वो बोल रहा होता है टीचर से फिर से आने वाली है, जहाँ पर इधर टीचर बोलती है वो फिर से। और इधर में दिखाया जाता है साइंटिस्ट एक लड़की के ऊपर यानी कनासे के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, मतलब कर रहा होता है। यहाँ पर इधर साइड में फुदलर बोल रहा होता है, मतलब उस जगह का ऑडियो हमें सुनाया जाता है। फुदलर बोलता है हाँ ये फिर से होने वाला है, लेकिन इसमें तुम लोग कुछ को मत घसीटना। जहाँ पर टीचर बोलते है लेकिन क्यों, कुछ को क्यों नहीं। जहाँ पर फुदलर बोलता है कोचो को इसलिए नहीं क्योंकि कोचो इधर कुछ नहीं कर सकता है। कोचो इसमें अगर घुसा तो फोर्थ प्रोग्राम इधर मारा जाने वाला है, तो इसलिए उसको इधर मत घुसाना। लेकिन क्यों, इसे जानने के लिए तुम लोगों को इसके बाद वाला एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि ऐसे उन्होंने तुम जानते होगे। बाकी ये लड़की कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो इसके बारे में अगर जानना है तो हाँ देखते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय।